कस्टमर तक रीच भी करना पड़ता है। हर बिजनेस हाउस चाहता है कि आप 4 कस्टमर तक हमारी बातें पहुंचाइए भी। कस्टमर तक पहुंचने के लिए, क्योंकि आपका बॉस, आपका मैनेजमेंट प्रेशर आपको देगा, इसके लिए आपको क्या करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। कुल 5 स्टेप्स होते हैं जिससे आप कस्टमर को अपने बिजनेस में ला सकते हैं। अगर व्यापार करने का सोच रहे हैं तो 5 स्टेप आप यूज़ कर लीजिए। अगर आप अपने जहाँ भी जॉब कर रहे हैं वहाँ पे टॉप पोजीशन अगर आपको लेना है तो ये 5 काम आपको करने हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आपको कस्टमर तक रीच बनानी पड़ेगी। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आप एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक में आपने जॉब शुरुआत की। जब आप इन बैंक्स में जॉब शुरुआत करेंगे तो आपको ध्यान रखना, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन क्या रहेगा, भाई आप अपने प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचेंगे कैसे। तो रीच आप कैसे कस्टमर तक पहुंचेंगे, सबसे अच्छी तरीका आपके लिए क्या होता है, आप सोशल मीडिया का यूज़ कर लेते कि HDFC बैंक का आपको एक कॉम्प्लेट मिला, आपने अपने स्टेटस में लगा दिया, फेसबुक में डाल दिया, इंस्टा में डाल दिया। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, कस्टमर तक पहुंचने के लिए आप क्या करें, बिना मेहनत का अच्छा काम क्या होता है, आप अपने सोशल मीडिया का यूज़ कर लें, लोग देख रहे हैं। ठीक है, और दूसरा फिर क्या है, जब कस्टमर तक आप पहुंचते हैं तो कस्टमर फिर आपसे कांटेक्ट भी करता है। इस पॉइंट को हम कहते हैं एक्विजिशन पॉइंट। एक्विजिशन पॉइंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कस्टमर ने आपको फ़ोन लगाया, जैसे कस्टमर ने कहा कि HDFC की ये पॉलिसी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, आपने कहा यस इस पॉलिसी में यही बेनिफिट है, आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो एक्विजिशन में आपको क्या करना होता है, कस्टमर को एक्वायर करना पड़ता है, मतलब उसको पॉलिसी का पूरा ज्ञान देना पड़ेगा, अपने बिजनेस के बारे में समझाना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी गलती लगभग सारे एम्प्लॉय हमारे जबलपुर के खासकर बच्चे करते हैं, मैंने देखा है, जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ के बारे में पता ही नहीं रहता उनको। ठीक है, जैसे LIC में किसी ने काम किया तो LIC की कितनी पॉलिसीज आज LIC के आज चल रही है उनको नहीं पता होता। ठीक है, आप अगर मान लीजिए कि हीरो कंपनी में गए, आप होंडा एक्टिवा सेल कंपनी में चले गए, आप किसी ऑटोमोबाइल्स में गए, किसी क्लॉथ इंडस्ट्री में गए, आपको ये नहीं पता होता कि उस इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें बिक रही है। आपको एम्प्लॉय पता होना चाहिए कि वो मेरा कंपनी किस चीज़ पे काम करता है, जिस चीज़ पे काम करता है उस चीज़ के बारे में थोड़ा नॉलेज रखिए आप। इससे क्या होगा, अगर कोई बंदा आपसे कांटेक्ट करेगा तो आप 4 चीज़ें बता तो सकते हैं कि सर मेरे पास ये प्रोडक्ट है, हमारी कंपनी ये चीज़ें बेचती है, ये गाड़ी अभी आई है, बहुत अच्छी गाड़ी है, इसमें ये फैसिलिटी आपको मिलती है। जब आप किसी कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं तो इससे क्या होता है, सेल्स निकलती है। आपको ध्यान रखिएगा, आजकल हमें सिर्फ एक ऐसा एम्प्लॉय नहीं चाहिए जो केवल एक टेबल में बैठकर सिर्फ टाइम पास करे, हमें एक ऐसा एम्प्लॉय भी चाहिए जो टेबल पे बैठ के काम भी करे और थोड़ा सा मार्केटिंग भी करे, क्योंकि मार्केटिंग इज द मस्ट। एक संस्था का संचालक भी मार्केटिंग करता है। आप देखते हैं कि विस्तार का संचालक होने के नाते मैं कितनी मार्केटिंग करता हूँ, दिन भर विस्तार का कुछ ना कुछ चलाते ही रहता हूँ। कई लोग चिड़ भी जाते हैं, बोले कि तुम विस्तार के अलावा कुछ करते नहीं। मेरे 4-5 साल से मेरे स्टेटस में विस्तार ही दिखाता रहता है, करता है, कुछ भी डालते ही रहूँगा। तो मार्केटिंग करनी पड़ेगी मुझे, मार्केटिंग करूँगा तब क्या आएगा, सेल्स आएगा, क्योंकि मार्केटिंग करेंगे तब जाके कस्टमर के क्वेश्चन आएंगे, कस्टमर हमसे कॉन्टेक्ट करेगा, कस्टमर कॉन्टेक्ट करेगा तो क्या होगा, कन्वर्जन होगा। और कन्वर्जन ध्यान रखिएगा, ये आजकल सारे एम्प्लॉयज़ को करना चाहिए। ठीक है, एक सवाल जैसे मैं इसमें पूछना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए कि आप ये टारगेट करके उठे कि मैं HDFC बैंक का जोनल मैनेजर बनना चाहता हूँ, तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, परफॉर्मेंस। पर परफॉर्मेंस में भी क्या, आप जितने ज़्यादा कस्टमर्स ला सकें, जितने कस्टमर्स आप लाएंगे जल्दी जोनल मैनेजर बन जाएंगे, क्योंकि सीधी सी बात है, आप फाइनेंशियल क्या प्रॉफिट दे रहे संस्था में ये भी मायने रखता है। तो कन्वर्जन के लिए क्या हो, आपके पास आपको पता हो संस्था क्या कर रही है। कन्वर्जन के बाद चौथा होता है रिटेंशन। ये रिटेंशन का मतलब होता है कस्टमर जो आए वो जाए ना, और इसमें ध्यान रखिएगा एम्प्लॉय को बहुत काम करना होता है। मैं बता दे रहा हूँ, कस्टमर को लाने के लिए चलो सेल्स डिवीजन काम कर रहा है, मान लो कि हमारी संस्था में सेल्स डिवीजन है जो कस्टमर को क्या कर रहा है, ला रहा है। लाने के बाद उनको जोड़ के कौन रखेगा, एम्प्लॉय। रिटेंशन, और रिटेंशन में ध्यान रखिएगा आप सबको इस पर बहुत मेहनत करनी है। आप कहेंगे सर मार्केटिंग डिवीजन में एम्प्लॉय ले आए, एक कस्टमर ले आए, पर मैं ही उनको बांध नहीं पा रहा हूँ, कस्टमर छोड़ छोड़ के भाग रहा है, तो आपकी सर्विस क्या हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, इस रिटेंशन के डाउन होने के कारण कईयों की नौकरियाँ चली। आप में से ज़्यादातर लोग कहते हैं कि सर मेरी नौकरी बचती नहीं, मुझे भगा दिया जाता है। अगर ध्यान से अगर आप देखें तो आपने कई कस्टमर्स भी भगाए हैं। कस्टमर आपसे बात करना था, सर गुड मॉर्निंग, सर मैं एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। आपने कहा
आपने उसको थोड़ा सा क्या नहीं कर पाए, उससे अच्छे बात नहीं कर पाए, उसको समझा नहीं पाए, उसकी बात समझ नहीं पाए, और फाइनल कस्टमर क्या हो गया, गायब। रिटेंशन की सबसे अच्छी अगर आपको देखना है तो आप देखिएगा, किसी को रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, साड़ी की शॉप में जाते हैं, क्लॉथिंग की शॉप में जाते हैं, देखिएगा वहाँ के जो कस्टमर जो साड़ी निकाल निकाल के दिखाते हैं, जो खाना पार्सल देते हैं, खाना बना के देते हैं, आपसे बहुत अच्छे से पेश आते हैं, तो हम चिढ़ते नहीं है, जैसे लड़कियाँ करते हैं ना, साड़ी ब्लू तलवा देती है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब बात कितने वो प्यार से बात करते हैं, मैडम ये साड़ी, मैडम ये साड़ी, मैडम ये साड़ी। वो वहाँ का एम्प्लॉय है, उसको अच्छे से पता, अच्छे से बात नहीं करेगा तो कस्टमर भाग जाएगा, और कस्टमर रिटेंड करना ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी, ध्यान रखिएगा। फाइनली क्या, लॉयल्टी। ये जो आप एक वर्ड देख रहे हो कस्टमर सर्विस की, जो हम बात कर रहे हैं, कस्टमर सर्विस में आपको ध्यान रखना, रिटेंशन के साथ लॉयल्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा, आज आपके अंदर मैं डेवलप कर रहा हूँ। कुछ मत करो, आप मार्केटिंग नहीं करें, मार्केटिंग चलो कोई कर देगा, आप जो कस्टमर है उसको क्या करें, पकड़ के रखें, और उसके प्रति क्या करें, आप लॉयल रहे। मतलब कस्टमर जब भी फोन करे तो उसको लगे कि हाँ एम्प्लॉय वहाँ के बहुत अच्छे सभ्य एम्प्लॉय है। आपको 8 घंटे की जो जॉब आप करते हैं ना, आपको उसमें ये 2 चीज़ मैनेज करने के लिए कहा जाता है। तो कस्टमर को भागने मत देना, और कस्टमर के प्रति लॉयल रहना। इसलिए मैं आपको क्या दे रहा हूँ, सैलरी दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे वेब डिज़ाइनर्स, जावा प्रोग्रामर्स, एक्सेल के जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जो MS वर्ड पे काम कर रहे हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, सबके लिए ध्यान रखिएगा, ये 2 चीज़ों की सैलरी आपको दी जाती है, रिटेंशन और लॉयल्टी। कस्टमर भागा, तुम्हारी नौकरी गई, कस्टमर के साथ तुमने अभद्र व्यवहार किया, तुम्हारी नौकरी गई, खत्म। गुस्सा कितना भी आए कस्टमर के सामने नहीं, ठीक है। बाद में आप भले ही घर में जाकर गुस्सा नहीं करना। तो ये 5 पॉइंट मैंने